5 ऐसी सरकारी स्कीम जिसमें ना सिर्फ रिस्क कम है बल्कि 10 से लेके 12% का रिटर्न भी दे सकती हैं। कौन सी है ये स्कीम, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, वेलकम टू फिनोटेक। स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत लोगों का हमारे पास ये सवाल आया है कि हमें गवर्नमेंट की टॉप स्कीम्स के बारे में जानना है, तो उसी पर हमने ये वीडियो बनाया है खास उन्हीं लोगों के लिए। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद यकीनन आपकी सोच सरकारी बचत योजनाओं को लेके बदलने वाली है। तो आइए हम चलते हैं अपनी पहली स्कीम पर, जो है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस में हम 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम का मेन मोटिव है हमारे रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल की उम्र के बाद की लाइफ को सुकून भरा बना देना। वैसे तो एनपीएस सरकार ने 2004 में शुरू किया था, लेकिन जब ये शुरू हुआ था तब ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही था, लेकिन बाद में 2009 में ये स्कीम सभी के लिए ओपन कर दी गई। इसका मतलब आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या प्राइवेट एम्प्लॉय हों या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, यानी आप खुद का अपना बिजनेस चलाते हों, आप इस स्कीम में अपनी रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनपीएस का एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन दोनों ही पीएफआरडीए ही करता है। पीएफआरडीए को स्टैब्लिश करने का मेन मोटिव ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना था। पीएफआरडीए का मेन काम हमारे फंड्स को डेवलप करना और रेगुलेट करने के साथ साथ हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी होता है। अब जानते हैं कि एनपीएस में इंटरेस्ट कितना मिलता है। एनपीएस से मिलने वाला इंटरेस्ट मार्केट लिंक्ड होता है। एनपीएस में इन्वेस्ट किया गया पैसा 4 एसेट क्लासेस में डिवाइड होता है। पहला इक्विटी, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तीसरा कॉरपोरेट बॉन्ड्स और चौथा है एआईएफ यानी रियल एस्टेट में। तो इसमें आप एवरेज रिटर्न 10 से 15% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपको और किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित करना चाहते हैं तो एनपीएस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और तो और इस स्कीम में निवेश किए गए पैसे पर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, तो ये एक और बड़ा फायदा है एनपीएस का। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी गवर्नमेंट स्कीम पर, जिसमें इन्वेस्ट करने पर ना सिर्फ रिटर्न अच्छे मिलेंगे बल्कि रिस्क भी बहुत लो होगा। वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजी बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को गवर्नमेंट ने 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स के तहत लॉन्च किया था। इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइसिंग आरबीआई डिसाइड करती है। ये स्कीम आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकती है क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं। ये स्कीम आरबीआई रेगुलेट करती है, तो सेफ्टी का तो कोई इशू है ही नहीं। इस स्कीम के बॉन्ड्स हम या तो ऑनलाइन या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बॉन्ड्स हर महीने में किसी स्पेसिफिक 5 दिन पर ही सब्सक्राइब किए जाते हैं। इसमें 2.5% का इंटरेस्ट पर एनम मिलता है, जो कि हर 6 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इन बॉन्ड्स को इशू होने पर हमें एक एसजी बॉन्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसकी खास बात यह है कि इसको हम गिरवी रखकर किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर किसी रिस्क फ्री गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये स्कीम भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए तीसरी रिस्क फ्री और हाई रिटर्न स्कीम है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसे एमआईएस स्कीम के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये स्कीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है क्योंकि इसमें एक बार पैसा जमा कराने के बाद पैसा मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। तो ये स्कीम मंथली इनकम का एक बेहतरीन सोर्स बन सकती है। इस स्कीम का इंटरेस्ट गवर्नमेंट हर क्वार्टर में डिसाइड करती है और अभी फ़िलहाल इस स्कीम पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। ना ही इस स्कीम में कोई टीडीएस डिडक्ट होता है। इस स्कीम पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे देखकर इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं हमारी अगली सेविंग स्कीम पर, जिसका नाम है एनएससी यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये स्कीम भी पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्कीम्स में से एक है।
इस स्कीम में कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी भी 5 साल की होती है और इसमें इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। फिलहाल इस स्कीम पर आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि किसी भी सरकारी स्कीम के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। NSE अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आसानी से ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम हमारी 5वीं और अंतिम स्कीम की बात करते हैं, जो है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी है। ये स्कीम गवर्नमेंट के सबसे लॉन्ग रनिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक है। ये स्कीम गवर्नमेंट ने बेसिकली उस सेक्टर के लिए स्टार्ट की थी जो गवर्नमेंट पेंशन के दायरे में नहीं आते, या फिर वो किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, या फिर ऐसे लोग जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPF के दायरे में नहीं आते। ऐसे लोगों को उनके रिटायरमेंट के लिए फंड बिल्ड करने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। PPF पर करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अच्छा इंटरेस्ट रेट है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये अकाउंट आपके रिटायरमेंट के पैसे को सुरक्षित करने के साथ साथ एक अच्छा फंड बिल्ड करने में भी आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना गवर्नमेंट की टॉप 5 स्कीम्स के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके हम ना सिर्फ अच्छे रिटर्न पा सकते हैं बल्कि अपने लिए एक ह्यूज अमाउंट का कॉर्पस भी बिल्ड कर पाएंगे। इन स्कीम्स की एक खास बात यह है कि ये सारी स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड हैं, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का तो सवाल ही नहीं आता। तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दोनों ही सेफ हैं। तो आप इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी सरकारी स्कीम ढूंढ रहे थे तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी स्कीम आपको सबसे अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अलविदा।